बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़ैद, मेकअप आर्टिस्ट लाहौर से और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके साथ एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं आपको गाइड करूंगा कि सिंथेटिक हेयर या फिर केमिकल ट्रीटेड हेयर के ऊपर जब हम हाइलाइट्स करें तो उसको हम किस मेथड के साथ करेंगे। पहले तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। ये जो हमारी आज की मॉडल हैं, ये मेरी क्लाइंट हैं और ये एक आर्टिस्ट हैं और स्टेज आर्टिस्ट हैं। तो इन्होंने मुझे कहा था कि मुझे बहुत ही विजिबल किस्म की हाइलाइट्स चाहिए, चंक्स चाहिए, और साथ के साथ इनकी विश थी कि इनका जो बेस लेवल है वो भी 7 नंबर तक लिफ्ट होना चाहिए। तो यूजुअली क्या होता है कि अक्सर आपके पास जब ऐसा क्लाइंट आता है तो आप पहले उसका बेस कलर चेंज करते हैं, फिर उसको फॉयल पेपर लगा के हाइलाइट्स करते हैं, फिर उसकी ग्लॉसिंग करते हैं। और मैं बहुत ही सिंपल वे में हमेशा आपको टीच करता हूँ। तो आज भी मैं आपको सिंपल वे में ही टीच करूँगा कि आपको ज़्यादा झंझट का सामना ना करना पड़े। तो आज हम पहले इनका प्री लाइटनिंग करेंगे, कट डाउन करेंगे, फिर कट डाउन वाले बालों को और जो इनके नेचुरल हेयर हैं दोनों को एक साथ हम लिफ्ट करेंगे। तो आज मैं एक ऐसे ब्रांड पे काम कर रहा हूँ जो इस वक्त पाकिस्तान के हर गली गली, कोना कोना, चप्पा चप्पा, छोटे छोटे और बड़े बड़े सैलून पे इस्तेमाल हो रहा है, जिसका नाम है इजी कलर। क्योंकि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये मिल जाता है और बहुत से लोग मुझे ये डिमांड कर रहे थे कि आप बहुत महंगे महंगे ब्रांड्स पे काम करते हैं, हेयर कलर के लिए कुछ ऐसा रीज़नेबल सा ब्रांड आप हमारे साथ शेयर करें कि हम अफोर्ड भी कर लें और हमारा काम भी अच्छा हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ ये शेयर करूं कि जब मैं ये प्रोडक्ट लेने के लिए मार्केट गया, और एक बहुत अच्छा यहाँ पे हमारे लाहौर में स्टोर है, अल फतेह सुपर स्टोर। वहाँ पे मैं जब गया तो वहाँ से जब मैंने ये ब्लॉन्ड पाउडर्स डिफरेंट ब्रांड्स में उनकी प्राइसेस मालूम की तो मुझे पता चला कि क्यूने, फ्रीशिया, ब्रीमॉड और इगोरा या फिर शिवास्कोफ का कोई भी ब्रांड, किसी भी ब्रांड में आप ब्लॉन्डर पाउडर जिसे कहते हैं ना, वो आपको 7-8 हज़ार से कम नहीं मिल रहा। इवन कि ये जो इजी कलर जिस पे मैं आज काम कर रहा हूँ, इसका भी जो ब्लॉन्ड पाउडर है ना, वो भी 6000 का था। तो मैंने कहा जब मैं पब्लिक को इतने रीज़नेबल ब्रांड के ऊपर काम करना बता रहा हूँ तो फिर ब्लॉन्ड पाउडर इतना महंगा क्यों। फिर हम ब्लॉन्ड पाउडर भी ऐसा लें कि जो बहुत रीज़नेबल हो और उसका रिज़ल्ट भी हो। तो यहाँ पे मुझे एक ऐसा ब्रांड मिल गया जिसकी काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस वॉच कर रहा था, जिसका नाम है ऑजियस। ये एक चाइना का ब्रांड है और इसका मैंने ब्लॉन्ड पाउडर के बारे में सारी सर्च की, अच्छे से स्टडी किया, तो मुझे पता चला कि ये वही काम करता है जो शिवास्कोफ, ब्रीमोड, क्यूने, इगोरा या फिर कोई और अदर जो भी हमारे टॉप ब्रांड्स हैं उनके जो ब्लॉन्ड पाउडर है ना, वो भी यही सेम प्रोसेस करते हैं जो ये करता है। इसमें और इसमें कितना फ़र्क है, बेहद फ़र्क है। अगर वो 7-8 हज़ार की पाउडर है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको मिल जाएगा 2700 रुपीज़ में, सेम क्वांटिटी सेम क्वालिटी का जार। तो ये ऑजियस एक ऐसा ब्रांड है कि मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगा कि आप इसको बाय करें। और इसके साथ आपका जो भी पिगमेंट्स होंगे ना बालों में, वो ऐसे ये न्यूट्रल करेगा कि जैसे एक मैजिक हो गया हो। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने इनके डायमंड सेक्शन लिए हैं। हम इनको फॉयल पेपर स्ट्रिक्स कर रहे हैं, जिसके लिए हमने एक डायमंड सेक्शन लिया। सेक्शन मैंने आपको स्टार्ट में ही दिखा दिया था। आपने क्राउन एरिया में पहले एक डायमंड सेक्शन लेके उसको अच्छे से लॉक कर देना है, पिन अप कर देना है। फिर नीचे जो आपके बाल हैं नेक पे, वहाँ पे आपने सेंटर मांग निकाल के दोनों तरफ से आपने डायगोनल सेक्शन लेने हैं, जैसे कि अभी हम ले रहे हैं। इस तरह लेके आपने जो है वो कट डाउन के लिए मिक्सचर बनाना है। मिक्सचर की रेशो आपको पता है, 1:2 की रेशो मैंने रखी है। सादा अल्फाज में अगर बताऊं तो 2 स्पून अगर आप पाउडर के लेते हैं तो 4 स्पून आप लेंगे डेवलपर के। और डेवलपर मैंने इसमें 30 वॉल्यूम ही ऐड किया है, मैं 40 के साथ काम नहीं करता। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई स्ट्रॉन्ग हेयर हो फिर हम 40 के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है। मोस्टली हमारे पास जो है वो नॉर्मल से बाल आते हैं, तो वहाँ पे हम 40 वॉल्यूम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो मैं वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ कि ये एक स्टेज डांसर हैं और इनको विजिबल वाले चंक्स और हाइलाइट्स चाहिए थे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने बारीक बारीक सेक्शन नहीं लिए, हमने हाफ इंच का सेक्शन लिया है और उसमें हमने वीविंग टेक्निक के साथ इनके बालों को प्री लाइटनिंग करने के लिए बाल निकाले हैं। और फॉयल पेपर के हम दोनों जानिब जो है नीचे फॉयल पेपर पे भी हमने मटेरियल लगाया है और इसके अलावा हम ऊपर हेयर को भी लुब्रिकेंट कर रहे हैं।
और फॉयल पेपर को बंद करते हुए आपको वहाँ पे टिश्यू पेपर को अच्छे से ओवरलैप करके सेक्शन पिन लगा देनी चाहिए, ताकि आपके जो नेचुरल हेयर हैं जिनके ऊपर आपने कट डाउन नहीं करना, उन बालों के ऊपर पैचेस ना आएँ या मटेरियल ना लगे। आप देख रहे हैं कि सारी फॉइल्स के ऊपर मैंने टॉप पर टिश्यू पेपर लगा के उसके साथ फिर मैंने सेक्शन पिन की हेल्प से इसको लॉक कर दिया है, ताकि अगर यहाँ से थोड़ा बहुत मटेरियल बाहर निकले भी तो दूसरे बाल उससे डैमेज ना हो, डिस्टर्ब ना हो। तो इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्राउन एरिया की तरफ जाना है, और साथ के साथ जब आप क्राउन एरिया तक पहुंचेंगे तब तक आपको 20-25 मिनट लग जाएंगे इस प्रोसेस में। तो फिर आपने जो सबसे पहले वाला सेक्शन है उसको ओपन करके चेक कर लेना है। अगर आपको 9 का या 10 का लेवल मिल गया है तो आपने साथ के साथ उनको क्लीन कर लेना है। किसी बाउल में आप पानी ले लें, साथ में स्पंज ले लें, और अगर आपको 10 का वॉल्यूम अचीव हो गया है जो कि आपके क्लाइंट की विश है, तो फिर आप उसको गीले स्पंज की हेल्प से क्लीन कर दें, साफ़ कर दें। एक्चुअली क्या है कि हेयर के काम में आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, ख़ास तौर पे जब आप हाइलाइट्स करते हैं, जब आप प्री लाइटनिंग करते हैं, तो आपको एक एक फॉइल का ख्याल रखना पड़ता है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे कलर लेट कट डाउन होता है, और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे क्विकली हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है बालों की कंडीशन पे, उसके टेक्सचर पे, वो कितने ट्रीटेड हेयर हैं और कितना सिंथेटिक कलर उनके ऊपर लगा हुआ है या फिर कितना केमिकल उनके ऊपर ट्रीट हुआ हुआ है। तो इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप जहाँ से आपने शुरू किया है वहाँ से आपने 1 बाय 1 सारी फॉइल्स को चेक करते रहना है। साथ के साथ हल्का सा खोल के, ज़रूरी नहीं कि आप पूरी फाइल को ही खोलेंगे, थोड़ा सा खोल के भी आपको आइडिया हो जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं हम क्राउन सेक्शन तक पहुंच गए हैं, और यहाँ पे भी आपने कोशिश करनी है कि ये जो एरिया होता है ना, ये आपके बालों का सारा दारोमदार होता है। अगर आपने नीचे नेक पे बहुत अच्छा काम भी किया है ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो बालों के नीचे ही आ जाएंगे। आपको जो बालों की खूबसूरती के लिए जो फ्रंट का बॉक्स सेक्शन होता है वो, और जो हमारा ये क्राउन एरिया होता है ना, यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरती के साथ बाल निकालने होंगे। अच्छा, मेरा हमेशा से ये स्टाइल रहा है जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब भी आप हाइलाइट्स करें ना, आप फ्रंट का जो बॉक्स सेक्शन होता है वहाँ से स्टार्ट करें। 99% ब्यूटिशियंस नीचे नेक से स्टार्ट करती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि नेक पे कलर लेट आता है और फ्रंट पे जल्दी आ जाता है। बट जब हमने हाईलाइट करने और साथ के साथ हमने उनको चेक भी करते रहना, उनको साफ़ भी कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। तो क्यों ना हम फ्रंट का जो बॉक्स सेक्शन होता है वहाँ से स्टार्ट करें। आज की वीडियो में भी ये मेरी एक स्टूडेंट थी जो काम कर रही हैं। इनका काफ़ी हेयर में एक्सपीरियंस है और ये बड़े बड़े ब्रांड के साथ जॉब कर चुकी हैं, और अभी मेरे पास 2-3 साल से ये मेरे पास ही हैं। तो इनको मैंने कहा कि आप बॉक्स सेक्शन से स्टार्ट करो। इन्होंने बोला नहीं सर, मैं पीछे नेक से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये जिन ब्रांड्स पे काम करती रही हैं, टॉनी एंड गाय पे भी इन्होंने काम किया और भी काफ़ी ब्रांड्स पे काम किया। तो वहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी है, वो यही कि नेक से आपने स्टार्ट करना है। तो मैंने इनको बोला कि नहीं, बॉक्स सेक्शन पे ना, जब तक हम बॉक्स सेक्शन तक आते हैं ना, तब तक हमारी एनर्जी भी कम हो जाती है, और हमारा जो मटेरियल है वो भी सम टाइम ऐसा होता है कि उसके अंदर पावर नहीं रही, तो आप पहले ये बॉक्स सेक्शन कर लो। बट इसने ज़िद की कि नहीं, हम नेक से ही करेंगे। तो ये देखें, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि नीचे वाला जो फर्स्ट वाला हमारा फॉयल था वो हमने ओपन किया, और आप देख सकते हैं हमें 10 का लेवल अचीव हो गया है। और ये पाउडर इतना अमेजिंग है कि मैं आपको 110% रिकमेंड करूँगा कि आप ये पाउडर बाय करें। आप देखिए, कहीं कोई पिगमेंटेशन नहीं रही, कहीं कोई एक्स्ट्रा येलो जैसे ऑरेंज वाला कलर होता है वो नहीं रहा। हाँ, जहाँ पे रूट्स थे ना, वहाँ पे थोड़ा सा डार्क टोन था, उसको बाद में हमने फिर से ये साफ़ करके, तो जहाँ हमें थोड़ा सा डार्क टोन लगी ना, वहाँ पे दोबारा से हमने थोड़ा सा मटेरियल लगा के उसे फिर से हमने बंद कर दिया था। एंड आई मस्ट से कि आप सबको ऑजियस ब्रांड का जो ये ब्लॉन्ड पाउडर है, इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। यू विल लव्ड इट। और वैसे भी जब आपको एक नॉर्मल प्राइस पे अच्छी चीज़ मिल रही हो, तो आप क्यों नहीं उसको ट्राई करेंगे। इसके और भी प्रोडक्ट्स होंगी, इनका पॉलिशर भी होगा, फेशियल भी होगा, व्हाटएवर बहुत कुछ होगा। बट मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको ब्लॉन्ड पाउडर को ट्राई किया है और मैं बहुत इससे मुतमिन हुआ हूँ।
और आप ये भी नोटिस करा करें कि अभी हम क्राउन एरिया तक नहीं पहुँचे, पूरा क्राउन एरिया अभी हमने कवर नहीं किया। अभी हम क्राउन से नीचे नीचे थे कि हमारे बालों ने हमें जो हमारा विश कलर था वहाँ तक उसको अच्छे से कट डाउन कर दिया है। तो हमने साथ के साथ वो फाइल जो हैं उनको अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब हम आगे हैं बॉक्स सेक्शन की तरफ, और बॉक्स की तरफ आपने थोड़े पतले पतले सेक्शन लेने हैं, क्योंकि ये फ्रंट है, यहाँ पे आपके जो चौड़े चौड़े सेक्शन हैं वो अच्छे नहीं लगेंगे। ये देखें, ये जैसा आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे आके ना बहुत पतले पतले से सेक्शन लिए हैं। तो इसी तरह आपने भी जो है इस एरिया पे सारे पतले पतले सेक्शन लेने हैं। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ मस्ट कहना चाहूँगा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हेयर के काम में। आप जब भी हेयर का काम करेंगे ना, चाहे आपके पास वर्जन हेयर ही क्यों ना आ जाए, जिन पे कभी ज़िंदगी में कोई कलर ना लगा हो, कोई केमिकल टच ना हुआ हो, फिर भी क्राउन एरिया पे आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्राउन एरिया एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कहीं ना कहीं पिगमेंटेशन थोड़ी बहुत रह जाती है। अगर वर्जन हेयर भी होते हैं ना तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पैच आ जाता है, ख़ास तौर पे क्राउन एरिया में। फ्रंट और जो बैक नेक है वहाँ पे कोई ऐसी टेंशन नहीं होती। हमें हमेशा क्राउन एरिया को देखना चाहिए कि क्राउन एरिया पे हमारा काम बहुत अच्छा होना चाहिए। अक्सर आपने देखा है कि जब आप क्लाइंट का काम करते हो, काम करवाने के बाद फाइनल पे जब क्लाइंट अपना रिज़ल्ट देखता है तो वो क्लाइंट आपको फ़ौरन कहता है कि यहाँ से जो है ना बाल इतने अच्छे नहीं लग रहे, नीचे से तो बहुत अच्छे हैं। तो बात ये है कि आपको हमेशा क्राउन एरिया के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लास्ट वाला जो हमारा फ्रंट का सेक्शन है उसको भी हमने पतले पतले सेक्शन लिए हैं, और इसको हमने अच्छे से अपना मटेरियल लगा के इसको भी रैप कर दिया है। रैप करने के बाद हम टिशू लगाना कभी नहीं भूलेंगे, ख़ास तौर पे फॉइल पेपर के ऊपर। एक्चुअली क्या है, मुझे फॉइल पेपर वाला काम पसंद नहीं है, लेकिन ये मेरे क्लाइंट की डिमांड थी कि मुझे फॉइल पेपर ही चाहिए। मैं कैपस्ट्रिक्स को बहुत अच्छा समझता हूँ, बहुत प्रोटेक्टिंग वे में कैपस्ट्रिक्स से हम काम कर लेते हैं। और यहाँ देखें, ये बाल बिल्कुल ड्राई हो गए थे और आप इनका लेवल चेक करें, और कहीं भी कोई पीलापन नहीं है। फिर भी हम इसको ब्लू शैम्पू के साथ अच्छे से 5-7 मिनट लगा के और भी न्यूट्रल करेंगे। वो जब हम अपना काम कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम इनको वॉशिंग यूनिट पर ले जाकर ब्लू शैम्पू के हेल्प से इनके पूरे जो हमने हाइलाइट्स के लिए बाल कट डाउन किए हैं उनको न्यूट्रल करेंगे। और अपनी तरफ से हम 110% कोशिश करेंगे कि हमारा बिल्कुल ऐश का कलर आ जाए। और ये देखें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ क्राउन एरिया वाला फॉइल, इसलिए कि मैं आपको बार बार कह रहा था कि क्राउन एरिया पे आपको बहुत खूबसूरती से काम करना है। तो ये देखें, आपको खूबसूरती नज़र आ रही होगी, कहीं भी कोई पैच नहीं है। और जहाँ पे आपको लगे कि कलर जो है इतनी देर से लगाया हुआ है और कलर जो है वहाँ से सही तरह से कट डाउन नहीं हो रहा, तो आप ब्लो ड्राई का इस्तेमाल करके हीट दे के भी कलर अचीव कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ, मैं ओपनली बता देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही सच बोलने वाला इंसान हूँ। जब हम काम कर रहे थे, सडन हमारे पास 2-3 फॉइल रह गई थी, हमारे पास 30 वॉल्यूम बिल्कुल फिनिश हो गया। इवन कि कहीं एक स्पॉन भी नहीं पड़ा हुआ था पूरे सैलून में। सम टाइम हो जाता है कि बंदे को याद नहीं रहता। तो मैंने फिर क्या किया, 20 वॉल्यूम के साथ जो है ना फ्रंट की जो फॉइल्स हैं ना वो लगाई। लेकिन उन्होंने फिर काफ़ी टाइम लिया, घंटा ले लिया होगा। जो फ्रंट की 3-4 फॉइल बच गई थी ना, वो 30 वॉल्यूम हमारे पास था नहीं, तो हमने 20 वॉल्यूम के अंदर ही हमने ब्लॉन्ड पाउडर मिक्स करके लगा दिया अल्लाह का नाम लेके, और वो एग्जैक्ट वैसा ही हो गया। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये जो ब्लॉन्ड पाउडर था ना, इट वाज रियली अ मैजिकल प्रोडक्ट। तो आप इसको ज़रूर बाय कीजिएगा। अब हम इनको ले आए हैं वॉशिंग यूनिट पे। यहाँ पे हमने लिया है फ्रीसिया का अल्ट्रा वायलेंट शैम्पू। और ये देखें, शैम्पू लगाने के बाद आप क्या करते हैं, जल्दी जल्दी शैम्पू लगा के धो देते हैं। शैम्पू को अच्छे से मल्टीप्लाई करना चाहिए, मसाज करना चाहिए। ये देखें, ये मेरी जो वर्कर हैं वो बालों को अच्छी तरह फेंट के आपको दिखा रही हैं कि बालों का लेवल जो है वो 10 तक 100% आ चुका था। इसके बाद हमने लिया है इजी कलर का 12.19 नंबर, जो कि ऐश ग्रीन का लेवल है, और गोल्ड भी इसमें आएगा और ऐश ग्रीन का लेवल भी इसमें आएगा। क्योंकि मेरी जो क्लाइंट है उनकी विश थी कि उनको गोल्ड भी चाहिए और थोड़ा सा वो ग्रीन का टेंट भी हो। तो अब ये देखें कि मैं यहाँ पे करने लगा हूँ डायरेक्ट लिफ्टिंग, जिससे क्या होगा, इनके जो हाइलाइट्स हैं ना वो ऐश ग्रीन की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और जो इनका बेस कलर आप देख रहे थे 4 नंबर का बाल था,
और ये भी ऑटोमेटिकली जो है ब्राउन की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। और हमने बिल्कुल यहाँ पे 20 वॉल्यूम का इस्तेमाल करना है, 10 वॉल्यूम का बिल्कुल नहीं करना। हाँ, अगर इनका बेस कलर चेंज नहीं करना होता, जस्ट हमें हाईलाइट के ऊपर ही ग्लॉसिंग करनी होती, फिर हम 10 वॉल्यूम ही इस्तेमाल करते। और जैसा कि हम एक तीर से 2 निशाने करने जा रहे हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में भी बताया था, अभी फिर बता रहा हूँ कि हम साथ के साथ ये जो हाईलाइट वाले बाल हैं इनको ग्लॉसिंग भी कर लेंगे और बेस कलर को भी चेंज कर लेंगे। और ये जो प्रोसेस है ना, ये आपने सिर्फ इसको 20 मिनट्स देने हैं। अगर आपने इसको 30-40 मिनट्स दे दिए तो हाईलाइट्स वाले बालों को तो कुछ नहीं होगा, वो तो हाईलाइट ही रहेंगे, लेकिन जो बेस का कलर है ना वो बहुत लाइट हो जाएगा और फिर कॉपर की टोन आ जाएगी। और यहाँ आपको बहुत फास्ट काम करना है, चाहे आप हाथों से करें, ब्रश से करें, जैसे भी करें, जल्दी जल्दी आपने ये कलर लगा देना। और ये देखें, कलर लगाने के बाद हमने इसको रैप कर दिया था। रैप करने के बाद जैसे ही 15-20 मिनट गुजरे, हमने उतारा तो देखें ब्लैक से वो ब्राउन की तरफ ट्रांसफ़र हो गया और हमारा जो हाईलाइट वाला जो कलर है वो भी हमारा ऐश ग्रीन की तरफ चला गया है। और अब हमने लिया है ट्रेसमी का कलर सेफ शैम्पू, जिसे वाइब्रेंस कलर शैम्पू कहते हैं, उसकी मदद से हमने इनको वॉश किया। और यहाँ पे मैंने एक मास्क लिया है, परफेक्ट केयर ब्रांड है चाइना का। ये मास्क बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, जितनी तारीफ़ करूँ कम है। ये भी मैंने अल्फाता सुपर स्टोर से लिया था। इस मास्क को हमने 10 मिनट के लिए अप्लाई किया, फिर इनको वॉश किया। वॉश करने के बाद ये फाइनल हमारा रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट में आप देख सकते हैं जो बेस का कलर है वो ब्राउन 7 के लेवल में चला गया था, और जो हमारे हाइलाइट्स का कलर है वो ऐश ग्रीन और गोल्ड दोनों को कॉम्बो बना के, वो भी हमारे जो क्लाइंट की 100% यही विश थी जो हमने किया है। और इसी तरह वो भरे हुए चंक्स चाह रही थी एंड शी वाज मच हैप्पी, बहुत ही खुश हुई, बहुत ही